गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने कलेक्शन फ्रेमवर्क से देखा था लिंक लिस्ट कि लिंक लिस्ट किस तरह से हमारे पास कौन से मेथड होते हैं उसके अंदर। सो हमने देखा था कि हमारे पास ऐड फर्स्ट, ऐड लास्ट, उसके बाद डिलीट फर्स्ट, डिलीट लास्ट, ये 4 मेथड थे और प्रिंट का मेथड था। सो आज ये सारा का सारा हम बेसिकली एल्गोरिथम के थ्रू करेंगे। तो आज की वीडियो में एंड तक बने रहिए और कहीं ना कहीं दिस वीडियो विल हेल्प यू इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर डाटा स्ट्रक्चर स्किल्स। सो चलिए शुरू करते हैं। नोड लिस्ट ली हुई है, लिंक लिस्ट ली हुई है जिसके अंदर त्रिशु इज गुड और फाइनल नल लिया हुआ है। अब मुझे लिखना है सचदेवा त्रिशु इज गुड। तो सचदेवा वाली नोड को मुझे सबसे पहले बेसिकली कंसीडर करना है। सो अभी के लिए हम इसे कंसीडर कर लेते हैं हेड। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक न्यू नोड बनाऊंगा सचदेवा, दैट इज सचदेवा। आई नो दैट मेरी राइटिंग और ड्राइंग अच्छी नहीं है, सो आई थिंक आप समझ रहे हो। और सचदेवा को फाइनली मैं यहाँ से लिंक कर दूंगा। सो कुछ ऐसा हम करेंगे जब हम बेसिकली फर्स्ट नोड पे करेंगे। चलिए इसे हम कोड पे देखते हैं हम कि ये कैसे हो। क्लास बना दिया, नहीं वैसे मैंने रैंडम रख लिया था लिंक लिस्ट के लिए। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड बना दूंगा जिसके अंदर मैं पूरी की पूरी एग्जीक्यूशन करूँगा। बट इसके बाद अब बेसिकली मुझे आपको पता है कि लिंक लिस्ट में मेरे पास नोड होते हैं। सो मैं क्या करूँगा, क्लास नोड नाम से एक मैं क्लास बना दूंगा और इस क्लास के अंदर मैं बेसिकली नोड जो लिंक लिस्ट के अंदर होते थे उसके अंदर 2 ही पैरामीटर होते थे। एक होता था मेरे पास डाटा और दूसरा होता था पॉइंटर जो उसे रेफर करता था। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा स्ट्रिंग डाटा और दूसरी चीज़ क्या होगी, दैट इज़ नोड नेक्स्ट। सो हम नोड को ही बेसिकली नोड का ही ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, नोड को ही यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से आप पिछले मेरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लॉजिक देख सकते हो कि किस तरह से आ रहा है। और यहाँ पे नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, नोड नाम से एक बेसिकली कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा और कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद यहाँ पे क्या लिखूँगा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग डाटा। सो हम जो ऐड फर्स्ट कर रहे थे पहले हम ऐड फर्स्ट ही करेंगे। सो उसका लॉजिक मैं दिख रहा हूँ। तो दिस डॉट डाटा इक्वल टू डाटा कर दिया मैंने और दिस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। सोचो आपकी लिस्ट शुरू से ही ब्लैंक है, आप फर्स्ट एलिमेंट डाल रहे हो तो उसके तो पॉइंटर जो एग्जिट होगा वो नल की साइड ही होगा। सो इनिशियली जो भी मैं बेसिकली नोड बनाऊंगा वो बाय डिफ़ॉल्ट मैं इनिशियली नल की साइड ही पॉइंट करवाऊंगा। मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं एक हेड की बात कर रहा था। सो वैसे ही अब मेरे पास नोड क्लास बन गई इनर क्लासेस। सो यहाँ पे मैं नोड ले लूँगा हेड जो बेसिकली मेरा फर्स्ट एलिमेंट होगा लिस्ट का। ठीक है जी। सो ये मैंने नोड हेड ले लिया और नोड हेड लेने के बाद अब ये वाली क्लास तो क्लास नोड मेरी इंटरनल थी पर मैं तो सारा काम नेम में कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं एक क्लास और बनाऊँगा, उस क्लास का नाम रखूँगा, मैं क्लास की मेथड बनाऊँगा पब्लिक वॉइड ऐड फर्स्ट नाम से एक मेथड बनाऊँगा। और ऐड फर्स्ट बनाने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग डाटा ले लूँगा क्योंकि फाइनली तो यूज़र को डाटा ही डालना है, अंदर के पॉइंटर्स तो हम मैनेज करेंगे। अब सोचो सबसे पहले अगर मेरे पास जो लिस्ट है उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, सो मुझे सबसे पहले तो ये एक तरह से टेस्ट सिनेरियो कवर करना पड़ेगा कि अगर लिस्ट मेरे पास ब्लैंक होती है तो उस टाइम मेरे पास किस टाइप से एग्जीक्यूशन होगी। सो मैं यहाँ पे फर्स्ट लिखूँगा इफ़ हेड इज़ डबल इक्वल टू नल नल। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे हेड बनाने के बाद पहले तो हम बेसिकली यहाँ पे वो नई नोड डालनी भी तो पड़ेगी ना। सो उसका ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा, नोड न्यू नोड इक्वल टू न्यू नोड और यहाँ पे बेसिकली जो मैंने डाटा पास किया वो वाला दे दूँगा। सो ये इनिशियली ये फर्स्ट स्टेप होगा क्योंकि मुझे पहले वो नोड तो बनानी ही पड़ेगी। अब मेरी नोड बन गई, अगर मेरा हेड नल है सो आप क्या करोगे, यहाँ पे हेड को आप बेसिकली न्यू नोड असाइन कर दोगे और मेरे पास लिस्ट के अंदर अब एक ही एलिमेंट है। मैंने हेड को, अगर हेड ब्लैंक है तो न्यू नोड कर दूंगा और यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा। सो ये रिटर्न स्टेटमेंट मैं बेसिकली यहाँ लगा दूंगा।
आई होप ये सबको क्लियर होगा कि यहाँ पे अगर मैं पेंट पे चलूँ, सो पेंट पे चलने के बाद लिस्ट में कुछ नहीं है। सो यहाँ पे आप एक नोड बनाओगे जिसके अंदर जैसे मुझे त्रिशु ही डालना है सबसे पहले, सो यहाँ पे त्रिशु कर दूंगा। और त्रिशु करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट उसका लॉजिक है ही, जो कंस्ट्रक्टर है वो त्रिशु करके जो उसका नेक्स्ट है वो बेसिकली उसे नल के साथ रेफर कर देगा, नल के साथ रेफर कर देगा। सो ये वाला लॉजिक अभी हमने लिखा, जो हमने लास्ट 2-3 मिनट्स में लिखा, तो अभी के लिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। सो अब क्योंकि हमने बहुत सारे लॉजिक आज के वीडियो में कवर अप करने हैं, सो नेक्स्ट अगर नल नहीं है तब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे फर्स्ट एलिमेंट पे लगाना है जो हेड होगा। हेड इज इक्वल टू, हेड से पहले यहाँ पे लिखता हूँ न्यू नोड डॉट नेक्स्ट। न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा उसे आप हेड दे दोगे। न्यू नोड का नेक्स्ट मतलब क्या, फॉर एग्जांपल यहाँ पे त्रिशु था, त्रिशु पहले से एग्जिस्ट कर रहा है लूप में, तो ऐड फर्स्ट, मुझे फर्स्ट एलिमेंट पे एलिमेंट डालना है। सो मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट त्रिशु है उसे बेसिकली जो हेड है उसे न्यू नोड के नेक्स्ट पे डाल दूँगा। मतलब यहाँ के इसके नेक्स्ट पे बेसिकली हेड आ जाएगा और इसका उल्टा वाइस वर्सा यहाँ हो जाएगा, दैट इज हेड इक्वल टू न्यू नोड, हेड इक्वल टू न्यू नोड। सो आई होप सबको ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। सो ये बेसिकली मेरे पास ऐड फर्स्ट होगा। सो अब बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक तरह से लिस्ट बनाते हैं। फर्स्ट मेथड टेस्ट करते हैं, टेस्ट तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी प्रिंट का तो लॉजिक लिखा नहीं है। सो हम इस स्टेप लिख लेंगे नेम n1 इक्वल टू न्यू नेम, और ये लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, सो n1 डॉट एड फर्स्ट, और यहाँ पे डालता हूँ सचदेवा, ये ऐड कर दिया, सेव किया, और जैसे मैं रन करूँगा सो मेरे पास यहाँ पे एक गार्बेज वैल्यू आ गई क्योंकि मैंने अभी बेसिकली लिस्ट को प्रिंट ही नहीं करवाया। ठीक है जी, पहले ऐड फर्स्ट मेथड तो बना दिया, बट अगर मुझे लास्ट वाली साइड ऐड करना है तो किस तरह से मैं ऐड कर सकता हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं होगा, बस हम ट्रावर्सिंग करेंगे, हम बेसिकली नोड लिस्ट की ट्रावर्सिंग करेंगे। तो अब ये देखते हैं कि नोड लिस्ट की ट्रावर्सिंग किस तरह से होती है। सो पहले तो पब्लिक वॉइड ऐड लास्ट मेथड में ना एक और लॉजिक इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो वो मुझे मेथड बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा है। सो मैंने पब्लिक वॉइड ऐड लास्ट कर दिया, और जो ये वाला स्टेप है वो तो सेम होगा चाहे फर्स्ट टाइम हो या लास्ट टाइम हो। अगर मेरी नोड लिस्ट ब्लैंक है तो ब्लैंक करने के बाद उसे तो हमेशा नल को ही रेफ़र करना है। सो ये कोड एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। सो यहाँ पे स्ट्रिंग डाटा ले लेता हूँ, स्ट्रिंग डाटा, और स्ट्रिंग डाटा लेने के बाद आई थिंक यहाँ तक तो बिल्कुल आपका सीन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब मुझे बेसिकली ट्रावर्स करना है, एक एक एलिमेंट ट्रावर्स करना है। तो हम पेंट का एग्जांपल लेते हैं, मुझे यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे बेसिकली एक नोड डालनी है, दैट इज बॉय, BOY। सो राइटिंग इग्नोर करना, मैं जल्दी से पेंसिल लेता हूँ, आई हैव iPad। सो हम बेसिकली ग्रेजुअली आई विल बी बाइंग एप्पल पेंसिल एंड देन वी कैन जंप ऑन द गुड राइटिंग, तब तक माउस से काम चलाना पड़ेगा। सो त्रिशु इज़ अ गुड बॉय। अब बेसिकली क्या करना है, मेरे पास हेड है, सबसे पहले आपने देखा मेरे पास एक हेड है, इफ़ हेड इज इक्वल टू नल, सो हेड को अब बेसिकली एक एक करके मुझे आगे ट्रावर्स करना है, दैट इज़ मुझे बेसिकली लास्ट नोड पे पहुंचना है, कि जो मेरी लास्ट नोड होगी, लास्ट नोड इक्वल टू हेड कर दिया मैंने, फर्स्ट एलिमेंट का दे दिया, और वाइल लास्ट नोड इज़ नॉट इक्वल टू नल, तब तक आप ये स्टेप चलाते रहोगे। सो बेसिकली पहले वो यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, लास्ट मिल गया तो यहीं पे उससे इसके बाद ये वाली हटा के, मेरे पास बॉय तो वैसे ही नल को रेफ़र कर रहा है। सो यहाँ पे अगर मैं नल लिख दूँगा, ये बॉय पहले ही नल को रेफ़र कर रहा है, तो बस इसका कनेक्शन काट के मैं थोड़ा सा इस टाइप से कर दूँगा। आई नो दैट थोड़ा गंदा हो गया कोड, क्योंकि कोड पे हम इसे साफ़ सुथरा करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। इससे पहले जैसे आपने देखा था, नोड करंट नोड
करंट नोड बेसिकली ले लिया इज इक्वल टू हेड। सबसे पहले मैंने फर्स्ट हेड को बेसिकली डिफाइन कर दिया और इसके बाद अब मैं चेक करूँगा एक और मतलब मेरा टेस्ट केस चेक होगा कि क्या मेरा जो करंट नोड है वो अकेला तो नहीं है, इस खाली तो नहीं है, जो करंट नोड खाली तो नहीं है। सो यहाँ पे लिखूँगा मैं वाइल लूप लगाऊंगा, वाइल करंट नोड इज़ नॉट इक्वल टू नल। तो तब तक मुझे ये चलाते जाना है जब तक ये नल नहीं होगा। और उसके बाद इसे करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा करंट नोड इज इक्वल टू यहाँ पे करंट नोड डॉट नेक्स्ट। सो बेसिकली हेड डॉट नेक्स्ट बेसिकली मैं लगा दूँगा। सो जो भी है वो बेसिकली हेड डॉट नेक्स्ट को या करंट नोड डॉट नेक्स्ट को बेसिकली करते रहेंगे। सो हम तब तक करंट नोड डॉट नेक्स्ट करते रहेंगे, CURR नोड डॉट नेक्स्ट करते रहेंगे जब तक मुझे वो एलिमेंट नल नहीं मिलेगा। सो बेसिकली ये स्टेप कर लिया मैंने। मुझे यहाँ पे करंट नोड डॉट नेक्स्ट बेसिकली मिल गया, लास्ट वाला नल वाला। सो मैं क्या करूँगा, करंट नोड, सो बेसिकली क्या करूँगा, करंट नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करूँगा, मैं बेसिकली जो न्यू नोड बनाई है ना वो वाली न्यू नोड बेसिकली यहाँ पे दे दूँगा, दैट्स इट। सो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये लास्ट में बेसिकली ऐड हो जाएगा। सो जो हमने देखा कि हम बेसिकली यहाँ पे इसका ये वाला हटा के इसे यहाँ पे पहले यहाँ तक पहुँचूँगा, करंट नोड डॉट नेक्स्ट के ऊपर मतलब इसके नेक्स्ट के ऊपर मैं बेसिकली बॉय वाली नोड दे दूँगा और ये पहले ही नल को रेफ़र कर रहा है तो इस तरह से नल को रेफ़र हो जाएगा। सो एक बार अब टेस्टिंग करते हैं कि मेरा ये किस टाइप से चल रहा है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐड लास्ट पे कर देता हूँ n1 डॉट ऐड लास्ट और यहाँ पे देता हूँ त्रिशु। सो बाय डिफ़ॉल्ट त्रिशु देता हूँ और रन करता हूँ। सो यहाँ पे कुछ कैन नॉट असाइन फील्ड नेक्स्ट डॉट इज इक्वल टू नल। सो आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। सो करंट नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड। सो एक बार देखते हैं कि क्या एरर है। सो अब हम बेसिकली इसे टेस्ट करते हैं कि टेस्ट करके मेरे पास कोई गार्बेज वैल्यू तो नहीं आ रही। नहीं, मेरे पास कोई गार्बेज वैल्यू नहीं आ रही। सो अब मुझे यही हो रहा है कि यार इस लिस्ट को प्रिंट करवाया जाए। सो लिस्ट को प्रिंट करवाने के लिए हम ये पूरा का पूरा मेथड ना कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद उसी के अंदर चेंजेस करेंगे। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस मेथड को फिर से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे प्रिंट लिस्ट नाम से एक मेथड कर देता हूँ, प्रिंट लिस्ट। और इसके अंदर मैं कुछ बेसिकली पास नहीं करूँगा क्योंकि मुझे तो सिंपली लिस्ट को प्रिंट करना है और यहाँ पे ये कुछ नया भी नहीं बनेगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इतना काम होगा जो अभी है और इसी के अंदर हम चेंजेस करेंगे। वाइल नोड इज इक्वल टू करंट, जो करंट नोड है उसे बेसिकली आप हेड लगा दोगे। वाइल करंट नोड डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, सो यहाँ पे आप एस आउट लिखोगे। एस आउट लिखने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिखूँगा मैं करंट नोड डॉट, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे डाटा लेना है और यहाँ पे अब मैं इक्वल्स लगा रहा हूँ और ये साइन लगा रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि वो सारा का सारा एक ही बारी प्रिंट हो जाए। और यहाँ पे इस लिस्ट, इसकी जगह आप ये नहीं लिखोगे, इसकी जगह करोगे अगर ये नहीं है सो एस आउट कर दो जी, एस आउट कर दो जी यहाँ पे नल, कि बाय डिफ़ॉल्ट जब सारे एलिमेंट्स हो चुके हैं सो लास्ट में बेसिकली आप क्या करोगे, नल करोगे। सो अब सिंपली मैंने फर्स्ट पे सचदेवा ऐड किया था, लास्ट पे त्रिशु ऐड किया था। सो n1 डॉट यहाँ पे प्रिंट लिस्ट में बेसिकली कर दूंगा और प्रिंट लिस्ट करने के बाद इसे रन करता हूँ। सो यहाँ पे अभी सचदेवा नल आया। अब आप कहोगे त्रिशु क्यों नहीं आया? त्रिशु एक छोटे से एरर की वजह से नहीं आया। जो मैं यहाँ पे कोड पे करूँगा ना, यहाँ पे बेसिकली मैं करंट नोड इज़ नॉट इक्वल टू नल नहीं करूँगा, नेक्स्ट नहीं लगाऊंगा, करंट नोड लगाऊंगा, सेव करता हूँ। सो अब पहले वो नेक्स्ट वाले को ही रेफर कर रहा था। सो अब मुझे क्या करें, वाइल करंट नोड इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो बेसिकली आप उस वाले केस में सचदेवा त्रिशु नल लगा दोगे। सो यहाँ पे एक और मेरा टेस्ट केस बनता है
टेस्ट केस ये है कि मेरे पास यहाँ पे अगर मेरा हेड ही नल होता तब क्या करना था, एज्यूम करो मैं यहाँ पे अब छोटा सा हम बेसिकली मैं पहले एक एरर डाल के दिखाता हूँ। मैं ये वाली ना ये यहाँ पे n1.print ना मैं बेसिकली यहाँ पे भी एग्जीक्यूट करता हूँ जब मेरी लिस्ट ब्लैंक थी, मेरे पास कोई एलिमेंट ही नहीं था। सो अगर अब आप देखोगे सो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास नल आ गया, क्योंकि वो नल आ गया तो नल अच्छा सा नहीं लग रहा है जब लिस्ट में नल है ही नहीं। सो बेसिकली मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंटर लगाऊंगा। सो यहाँ पे लिखूँगा इफ़ हेड इज डबल इक्वल टू नल इज इक्वल टू नल, देन यहाँ पे सिस्टम डॉट एस आउट करोगे आप, दैट इज लिस्ट इज एम्प्टी फॉर नाउ, और यहाँ पे आप कर दोगे रिटर्न। सो जैसे आप रिटर्न करोगे यहाँ पे रिटर्न करने के बाद अब आप बेसिकली इसे रन करते हो प्रिंट लिस्ट। सो यहाँ पे आ जाएगा लिस्ट इज एम्प्टी फॉर नाउ, और यहाँ पे आपके पास सस्तीवा त्रिशु आ गया। अब थोड़ी सी और टेस्टिंग करते हैं इंसर्ट की, मतलब ऐड फर्स्ट ऐड लास्ट। सो यहाँ पे इसे ऐड फर्स्ट कर देता हूँ, ऐड फर्स्ट त्रिशु, और यहाँ पे ऐड लास्ट ऐड n1 डॉट ऐड लास्ट, यहाँ पे इज पास कर दिया, और यहाँ पे इज, और यहाँ पे n1 डॉट ऐड लास्ट, और यहाँ पे बॉय कर दिया, यहाँ पे कर दिया बॉय। सो इसे रन करता हूँ और प्रिंट लिस्ट बेसिकली अब आएगा। सो आपके पास आ गया त्रिशु सचदेवा इज बॉय। गुड नहीं लिखा था, वो गुड भी डाल देते हैं इज। यहाँ पे क्यों बेसिकली त्रिशु को गुड नहीं कहना, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम प्ले अराउंड भी कर रहे हैं कि हमें समझ आते आते एंजॉय भी हो। तो इस तरह से ये मेरी नोड लिस्ट लिंक लिस्ट बन गया। मैं बार बार मुंह से नोड लिस्ट बोल रहा हूँ क्योंकि नोड के साथ हम थोड़े से प्ले अराउंड कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं, मेरा इंसर्ट तो हो गया, ऐड फर्स्ट ऐड लास्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हम डिलीट कैसे करेंगे। डिलीट कैसे करेंगे तो मैं पेंट पे जाता हूँ। अब थोड़ा सा यहाँ पे शेप थोड़ा गड़बड़ किया हुआ है। अब बेसिकली अगर मैं सबसे पहले मुझे फर्स्ट एलिमेंट से डिलीट करना है, सो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है त्रिशु। अब क्या करूँगा, ये जो हेड है, अगर ये हेड है, हेड को इसे हेड इक्वल टू हेड, ये जो करंट हेड डॉट नेक्स्ट बेसिकली मैं अगर सेट कर दूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट इसे तो हम भूल जाएंगे ना, तो ये छोटा सा ऑपरेशन करेंगे फर्स्ट के लिए। सिंपल जो हेड होगा ना, हेड को बेसिकली नेक्स्ट कर देंगे, ये जो हेड की अंदर वैल्यू होगी वो हेड डॉट नेक्स्ट हो जाएगी, तो पहला एलिमेंट मेरा डिलीट हो जाएगा। ठीक है जी। सो कुछ इस टाइप से अब करके देखते हैं कि ये किस टाइप से हो रहा है। सो अब चलते हैं कोड पे। सो कोड पे सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक वॉइड, यहाँ पे करता हूँ डिलीट फर्स्ट, और डिलीट फर्स्ट लिखने के बाद यहाँ पे मेरे क्योंकि कुछ पास तो करना नहीं है, सो पास करना नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हेड नल होगा वो चेक तो लगेगा ही लगेगा। इफ़ हेड इक्वल टू नल, अगर हेड ही खाली है तो आपको कोई काम नहीं करवाना, जस्ट आप कर दो एक लाइन प्रिंट करवा दो एस आउट, दैट इज़ लिस्ट इज एम्प्टी। ये मैंने गलत लगा दिया, एस आउट, यहाँ पे करता हूँ लिस्ट इज़ एम्प्टी, और यहाँ पे रिटर्न करवा दूँगा। ये लाइन तो सेम एज इट इज़ हो जाएगी। अब मैंने जैसे आपको बताया था जो हेड होगा वो ही हेड डॉट नेक्स्ट बन जाएगा मेरे पास। सो मैं बेसिकली एक छोटा सा काम करूँगा, दैट इज़ हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट। सो बाय ये इतना सा काम होगा, ये वन लाइन का काम हुआ कि बेसिकली आपने कुछ नहीं करना, आपने ये वाली वैल्यू जो हेड थी ना, हेड की पोजीशन अब बस आपने इस को दे देनी है और कुछ नहीं करना। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो जावा का गार्बेज कलेक्टर है वो इसे मार देगा डिलीट, और आप त्रिशु को नहीं ढूंढ पाओगे। सो अब बेसिकली इसे टेस्ट करते हैं। सो हेड डॉट नेक्स्ट कर दिया, तो यहाँ पे अब देखता हूँ मैं क्या करूँगा, दैट इज़ n1 डॉट डिलीट फर्स्ट। सो जैसे ही डिलीट फर्स्ट करने के बाद n1 डॉट प्रिंट लिस्ट किया मैंने यहाँ पे। सो अब अगर आप चेक करोगे और इसे रन करते हो, सो यहाँ पे पहले आ रहा था त्रिशु सचदेवा इज अ गुड बॉय। सो जावा के गार्बेज कलेक्टर ने बस मैंने क्या किया,
हेड को चेंज कर दिया, हेड पहले त्रिशु था, अब त्रिशु से मैंने सचदेवा कर दिया। सो त्रिशु की मेमोरी एलोकेशन नहीं रही, सो वो बेसिकली गार्बेज कलेक्टर में उड़ा दिया। सचदेवा इज अ गुड बॉय यहाँ पे बेसिकली प्रिंट हो गया। सो इस तरह से मैं फर्स्ट एलिमेंट से डिलीट कर सकता हूँ। सो अभी के लिए क्या करते हैं, इसे कमेंट करते हैं और अब देखते हैं कि हमें लास्ट एलिमेंट पे किस तरह से डिलीट करना है। हम सबसे पहले पेंट पे जाते हैं। अब त्रिशु तो मेरा काम हो गया था, तो मैं यहाँ पे पहले तो रीडू क्लियर कर देता हूँ कि ये त्रिशु को नहीं डिलीट करना। अब बेसिकली मुझे बॉय को डिलीट करना है। सो यहाँ पे बॉय को डिलीट करना है। सो मेरे पास आपको पता है हेड ही है, सो मैं हेड से बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ें ले लूँगा। मुझे हमेशा क्या करना है, सेकेंड लास्ट एलिमेंट चाहिए और लास्ट एलिमेंट भी चाहिए, क्योंकि लास्ट एलिमेंट को तो मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ और सेकेंड लास्ट एलिमेंट से बेसिकली उसका जो पॉइंटर है वो बेसिकली अब नल लगाना चाह रहा हूँ। कुछ यही काम मुझे करना है। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे दो पॉइंटर्स ले लूँगा, एक हेड ले लूँगा और एक हेड डॉट नेक्स्ट ले लूँगा। सो हेड को बेसिकली सेकेंड लास्ट दे दूँगा, हेड डॉट नेक्स्ट को लास्ट एलिमेंट दे दूँगा। एक एक करके बेसिकली आगे जाते ले जाऊँगा और वाइल लूप लगाऊँगा। वाइल लास्ट इज नॉट इक्वल टू नल, वाइल जो लास्ट नोड है वो नल जब तक नहीं है तब तक इसे चलाते रहो। सो मुझे वो सेकेंड लास्ट वाला नोड बेसिकली मिल गया और वहाँ से लास्ट वाले नोड को मैं बेसिकली डिलीट कर दूंगा। चलिए इसे देखते हैं कि हम किस तरह से करेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पब्लिक वाइड डिलीट लास्ट। सो डिलीट लास्ट किया और डिलीट लास्ट करने के बाद सबसे पहले ये चेक तो सेम एज इट इज़ होगा कि अगर मेरे पास लिस्ट एम्प्टी हुई तो लिस्ट एम्प्टी करने के लिए कोई भी आपको चेंजेस नहीं करने की जरूरत। अब यहाँ पे मैं दो नोड्स लूँगा, नोड सेकेंड लास्ट इज इक्वल टू हेड दे दी, बेसिकली जो सेकेंड लास्ट है उसे हेड दे दिया और इसके बाद नोड लास्ट नोड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट दे दिया। सो जैसे ही मैं इसे हेड डॉट नेक्स्ट दूंगा मेरे पास अब ये आ गया। अब आगे लिखूंगा वाइल लूप, वाइल लिखा मैंने और वाइल लिखा वाइल लास्ट नोड डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। तब तक ये लूप आप भगाते जाओ। सो हम भगा रहे हैं तो इस लूप के अंदर अब बस क्या करेंगे, हम क्या करते जाएंगे, एक एक की पोजीशन चेंज करते जाएंगे। लास्ट नोड इज इक्वल टू लास्ट नोड डॉट नेक्स्ट। सो यहाँ पे मैंने आई थिंक स्पेलिंग की गलती कर दी है। सो यहाँ पे लास्ट नोड डॉट नेक्स्ट बेसिकली यहाँ कर दूँगा, नेक्स्ट कर दूँगा और उसके बाद सेकेंड लास्ट नोड को भी ऐसे ही करूँगा, कोई चेंज नहीं करूँगा। सेकेंड लास्ट इज इक्वल टू सेकेंड लास्ट डॉट नेक्स्ट। दोनों को आगे बेसिकली धक्का मारते जाएंगे कि वो सेकेंड लास्ट और लास्ट नोड तक पहुंच जाए। जब पहुंच जाएगा, जब लास्ट नोड इक्वल टू नल हो जाएगा, सो सिंपली क्या करना है, सेकेंड लास्ट डॉट नेक्स्ट को बेसिकली मैं खाली जगह दे दूंगा, नल दे दूंगा। दैट्स इट, बस इतना काम करना, कुछ नहीं करना। सो देखने में तो बहुत भारी भरकम लगती है लिंक लिस्ट, पर है कुछ नहीं, छोटे मोटे लॉजिक्स हैं, फ्लैग ही है, फ्लैग के बेसिस पे हम यूज़ कर रहे हैं। सो बेसिकली लास्ट कंसीडर किया, सेकेंड लास्ट कंसीडर किया और जैसे ही मुझे ये मिला, सो मैं जैसे डिलीट कर रहा था तो इसे कैसे डिलीट कर दूंगा, जो ये सेकेंड लास्ट है ना इसके नेक्स्ट को पहले बॉय सेट किया था, वो बॉय की जगह बस अब सीधा यहाँ पे ये वाली चीज़ हटा के इसे काटा मार दूंगा और यहाँ से बस इसे नल सेट कर दूंगा इसके नेक्स्ट। सो बाय डिफ़ॉल्ट वो भी मेरी गार्बेज वैल्यू कलेक्ट हो जाएगी। पर हम यहाँ पे एक टेस्ट केस भूल गए, अगर जो हेड है, हेड डॉट नेक्स्ट इस डबल इक्वल टू नल, अगर मेरे पास आता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हेड डॉट नेक्स्ट डबल इक्वल टू नल आता है या हेड डॉट नेक्स्ट, सो आप क्या करोगे, हेड को बेसिकली आप नल सेट कर दोगे और यहाँ पे रिटर्न कर दोगे। अब मेरे पास एक ही एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे त्रिशु ही है, मुझे तो एलिमेंट लास्ट से डिलीट करना है। सो पहला वो लास्ट जो पर उसके अंदर लास्ट वाले में तो ट्रैवर्सिंग हो रही थी, सो यहाँ पे बेसिकली मेरी ट्रैवर्सिंग नहीं चलेगी। फॉर एग्जांपल अगर मेरे नोड लिस्ट में सिर्फ त्रिशु होता या सचदेवा होता है, SACHDEVA
आप समझ ही गए हो कि कुछ सचदेवा एडेड है और ये बेसिकली नल को पॉइंट कर रहा है, सो नल को कर रहा है। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैं क्या करूँगा, मुझे एलिमेंट डिलीट करना है, सो इसे मैं डिलीट कैसे करूँगा, इसका जो हेड होगा वो मैं सेट कर दूँगा नल से। सो मेरी लिस्ट ब्लैंक होगी और मेरा काम हो गया। तो ये यहाँ से यूज़ केस हो गया। सो अब बेसिकली मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक बार n1 डॉट डिलीट लास्ट करता हूँ और डिलीट लास्ट करने के बाद n1 डॉट प्रिंट लिस्ट करता हूँ और जैसे मैं इसे सेव करता हूँ, सेव करने के बाद अब बेसिकली आपका त्रिशो इज़ गुड बॉय पहले आ रहा था, अब त्रिशो इज़ गुड आ गया। अब एक चीज़ और रहेगी जो हमारे पास बहुत सारे कलेक्शंस में हमें मिलती है, दैट इज़ बेसिकली मेरे पास आता है साइज़ एलिमेंट। तो वो साइज़ एलिमेंट हम किस तरह से करेंगे, कोई नहीं, बिल्कुल छोटा सा लॉजिक है, जस्ट हम एक इंक्रीमेंट करवाते जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक प्राइवेट वेरिएबल ले लिया, प्राइवेट वेरिएबल ले लिया प्राइवेट इंट साइज़। सो इसे बेसिकली साइज़ वेरिएबल ले लिया और साइज़ वेरिएबल के बाद यहाँ पे जो नोड था, जो इसी का एक कंस्ट्रक्टर ले लूँगा दैट इज़ नेम, और नेम लेने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे करूँगा दिस डॉट साइज़ इक्वल टू 0। तो जैसे आपने इसे दिस डॉट साइज़ इक्वल टू 0 किया, सो 0 करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मेरे पास नेम का साइज़ आ चुका है। अब बस मुझे कुछ नहीं करना, इस कंस्ट्रक्टर में जैसे ही होगा सो यहाँ पे साइज़ प्लस प्लस करूँगा, कंस्ट्रक्टर के टाइम ही बेसिकली नोड्स ऐड हो रही हैं, और जो डिलीट वाले टाइम है उनके अंदर जो डिलीट लास्ट है उसके अंदर बेसिकली मैं यहाँ पे करूँगा साइज़ माइनस माइनस। अच्छा ध्यान रखना, ये नल वाले केस के ऊपर नहीं आएगा, और मैं चाहता हूँ कि ये जो हेड डॉट नेक्स्ट है ना, ये भी कंसीडर हो जाए, उसके अंदर भी साइज़ माइनस माइनस हो जाए। सो मैं साइज़ माइनस माइनस यहाँ भी डाल दूँगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट इतना किया, और एक मेथड यहाँ पे और डिफाइन कर दिया दैट इज़ पब्लिक void पब्लिक इंट गेट साइज़, और गेट साइज़ के अंदर बेसिकली यहाँ पे रिटर्न साइज़ को मैं बेसिकली रिटर्न कर दूँगा कि भाई जो भी आपका साइज़ है उसे आप रिटर्न कर दो। सो अब क्या करते हैं, अब हम इस गेट साइज़ को बेसिकली यहाँ पे कॉपी करते हैं, एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे अब जैसे जैसे मैंने एलिमेंट ऐड किया है वैसे वैसे मैं यहाँ पे साइज़ को बेसिकली करवा दूँगा। तो n1 डॉट साइज़, यहाँ पे गेट साइज़ लिखूँगा एस आउट, सो एस आउट n1 डॉट गेट साइज़। इसी लाइन को हर एक लाइन के बाद बेसिकली मैं प्रिंट करवा दूँगा जहाँ पे एडिंग की, क्योंकि हमारा कोड तो ऑलमोस्ट हो चुका है। सो जस्ट हमें बस क्लैरिटी चाहिए कि कहाँ पे बेसिकली मेरा एलिमेंट ऐड हो रहा है और कहाँ पे बेसिकली मेरा साइज़ गिर रहा है। सो मेरे प्रिंट कम होंगे यहाँ पे साइज़ मेरा ज़्यादा चेक हो जाएगा। सो अगर अब आप देखोगे तो आपका एक इंक्रीमेंटल सम आपको नंबर मिल जाएगा। सबसे पहले 0 था, फिर 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था। 5 के बाद मैंने त्रिशु से गुड बॉय किया, 5 के बाद 5 रहा और इसका 5 फिर से प्रिंट हुआ, और फिर जब मैंने डिलीट किया तो 5 के बाद 4 आया, और 4 करने के बाद बेसिकली इस तरह से हो गया। अब बार बार अगर मैं डिलीट करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक तरह से डिलीट फर्स्ट, चाहे डिलीट फर्स्ट से करो या डिलीट लास्ट से करो, सो बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे इस लाइन को ना बार बार कॉपी कर देता हूँ कि इसे यहाँ पे एक बार सो यहाँ पे डिलीट फर्स्ट एंड डिलीट लास्ट। सो यहाँ पे फर्स्ट कर देता हूँ FIRST, और यहाँ पे भी फर्स्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पे भी फर्स्ट कर देता हूँ एंड फाइनली मैं इस लिस्ट को प्रिंट करता हूँ। सो बड़ा लंबा सा हो गया, बट आई नो दैट कि मज़ा बड़ा आया होगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले त्रिशूल से गुड बॉय था, सो सबसे पहले मैंने क्या किया, डिलीट लास्ट से किया तो बॉय डिलीट हो गया, फिर उसके बाद डिलीट फर्स्ट किया, कुछ ऐसे किया कि बार बार डिलीट फर्स्ट लास्ट ऑपरेशंस लगाए हुए हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे डिलीट लास्ट हुआ, फिर डिलीट फर्स्ट हुआ, त्रिशु डिलीट हो गया होगा, फिर से डिलीट फर्स्ट हुआ, फिर सचदेवा डिलीट हो गया होगा, फिर उसके बाद प्रिंट लिस्ट किया। सो इज़ गुड बॉय पहले हो गया था,
त्रिशु सचदेवा फिर हुआ, तो इस गुड बच के आपका साइज लिस्ट का 2 रह गया। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई नो दैट ये काफ़ी लेंथी हो गया, बट लॉन्ग रन में अगर आपको ये एक बार समझ आ गया, कलेक्शन समझ आ गया, सो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंटरव्यू या कोई भी आप चैलेंज रोक पाओगे। अगर आपको डेवलपमेंट भी करनी है, एज ए बैक एंड डेवलपर भी करना है, सो दीज डाटा स्ट्रक्चर्स आर इम्पॉर्टेंट। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन।